पास छोड़ा, आपके साथ मैं दोनों फिलहाल, क्योंकि क़यादत ने यही फैसला किया कि मैं दोनों रखूँ, फिलहाल मैं दोनों रखूँगा। जब क़यादत दोबारा फैसला करेगी तो दोबारा उस पर अमल करूँगा। आपके के तमाम अहदेदारों को जो KPK है उनको तलब किया हुआ है, तो कब मीटिंग्स हो रही है? और नहीं, मैंने KPK का नहीं तलब किया। KPK की मीटिंग इंशाल्लाह कल होगी, रीजन की, सदूर और GS की। आज मैंने चारों सूबों के और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की क़यादत को बुलाया है। इंशाल्लाह ताला हम एहतजाज के उसमें स्ट्रेटजी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला मेरी यही कोशिश होगी, हम PPP तैयार है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसमें सारी सूबे गिलगित बल्तिस्तान। सर, खान साहब का कोई अहम पैगाम पिछली मुलाकात पे आपके लिए आया था, तो कहेंगे कुछ इस हवाले से? नहीं, अभी भी मैं जा रहा हूँ, तो खान साहब ने कुछ पैगाम भेजा है, तो अली बाबा जी के पास जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वो फिर अगर मुनासिब समझा उसने कि मीडिया पे बताऊं तो बता दूंगा। सर, आप बताइएगा, क्या आपको लगता है, आपको ये चीज़ महसूस होती है कि आप दोनों ओहदे चला सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि असल में पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो ये पहले से बन रहा था कि पब्लिक कमेटी कोई ऐसी नहीं है कि मैं फुल टाइम वो करता हूँ। मैं हफ्ते में रूटीन में मैं 2 मीटिंग करता था, क्योंकि सब कमेटियाँ नहीं बनी थी। 4 सब कमेटियाँ मैंने बनाई, एक और मैं बना रहा हूँ। तो आइंदा मेरी कोशिश होगी कि मैं दिन में हफ्ते में एक ही सब, क्योंकि सब कमेटी ने भी दिन चाहिए, उनको भी हाल चाहिए, उनको भी स्टाफ चाहिए। तो मेरी अब चूँकि तो सब कमेटी बन गई है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हफ्ते में अब आइंदा एक मीटिंग करूँ। जुनैद अकबर साहब, ये बताएं, 4 घंटे की मीटिंग होती है, इसके अलावा मेरा और कोई जिम्मेदारी। आपके इस्तीफे की तजवीज़ किसने दी थी? ये मुझे नहीं पता, खान साहब के हो सकता है उसको बताया गया हो कि शायद दोनों ओहदों के साथ में जो मेरी मेन जिम्मेदारी जो एहतजाज की है, जो सूबाई सदार की, शायद उसमें वो खलल हो, तो शायद उसी बताया गया होगा, या हो सकता है मैसेज इसी तरीके से वहाँ से नहीं पहुँचा या यहाँ से नहीं गया होगा। तो अभी खान साहब ने क्या कि दोनों रखे। और अगर खलल पैदा होते तो फिर आप इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, मेरे दोनों आपने कहा था 1.5 महीना पहले मुझे एक सहाफ़ी ने कहा हुआ था कि आपकी पार्टी ही टांगे खींच रही है। बिल्कुल, तो सर वो पार्टी के रहनुमा सर कहाँ से थे जो टांगे खींच रहे थे? उनको पता है कि जो थे, लेकिन मुझे एक सीनियर सहाफ़ी ने बताया था 1.5 महीने पहले कि आप तैयार रहे। और कुछ हमारे अपने भी दोस्त थे जो यहाँ पर जो एंकर थे, जो मीडिया वालों को जो उसको कवर करते हैं, उसी भी राबते में थे कि आप उसको देखें कि यार जुनैद क्या गुल खिला रहा है। तो किसी की पार्टी के अंदर भी ख्वाहिश थी, जो मुझे अफसोस है कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। जुनैद अकबर साहब, खान साहब की रिहाई वसातत से आज फिर है कि इन अदालतों को आज़ाद करो, इन अदालतों को आज़ाद करो, ताकि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। बड़ी बड़ी मुल्कों में जहाँ जंगें चली हैं, वहाँ पहले उन्होंने पूछा कि क्या इस मुल्क में इंसाफ मिल रहा है। अगर वहाँ इंसाफ मिल रहा है तो फिर मुखालफों ने कहा कि नहीं, ये जंग हम नहीं जीत सकते। आज तहरीक इंसाफ और कारकुनान और इमरान खान, जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हिंदुस्तान के साथ जंग थी, हमने जीती है। कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई है और मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये जो इंसाफ की फराहमी की जंग है, जो तहरीक इंसाफ 3 साल से लड़ रही है, और 26वीं तरमीम के बाद इन अदालतों को पैक कर दिया गया, इंशाल्लाह ये जंग भी हम अल्लाह के फजल करम से, अवाम की तायद से, हमायत से ज़रूर जीतेंगे। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतें आज़ाद नहीं है, अगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा और आज़ाद नहीं है, तो फिर हम पाकिस्तान इंडिया से कैसे जंग जीत गए हैं? इंडिया से तो हम जीते हैं। देखें, इंडिया से जो जंग जीते हैं वो एक जुनून, एक हौसला, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम कारकुनान ने इकट्ठे होकर शाना बशाना अपने सोल्जर्स के साथ खड़े हुए। इंशाल्लाह ये जंग भी हम अवामी तायद से और अल्लाह के फजल करम से जीतेंगे, और उम्मीद है और कानून के मुताबिक जीतेंगे, क्योंकि हक हक होता है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। आपने देखा साइफर केस में क्या हुआ, आपने देखा तोशा खाना केस में क्या हुआ। ये केस जो अलकादर, जिसमें इमरान खान सब जेल में हैं, 1 रुपया इमरान खान ने अपनी जेब में नहीं डाला, ना बुशरा बीबी ने डाला। वो पैसा आप जानते हैं कहाँ से कैसे गया और किस तरह से रीरूट होकर वापस आया, और वो पैसा आज भी यहाँ मौजूद है। वो पैसा इमरान खान की जेब में नहीं गया, वो पैसा आज भी हुकूमत के पास, हुकूमत के अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। लेकिन जुल्म है कि इस नाजायज़ और झूठे मुकदमे में इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, जिसकी हम जितनी मजम्मत करें वो कम है। अच्छा, बातचीत का कहा जा रहा है कि कुछ बातचीत चल रही है, दूसरी जानिब जो इस्टेब्लिशमेंट है
उनकी जानिब से भी नरम गोशा इख्तियार किया गया है और जो बयानात सामने आए हैं, तो अब लगता है कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे? नरम गोशा तो कहीं से इख्तियार नहीं किया गया जी, क्योंकि हमने जब ये जंग जीती अपने मुखालिफ हिंदुस्तान के साथ, मोदी को शिकस्त दी, तो जब हमने पाकिस्तान जिंदाबाद की रैलियां पंजाब में निकालनी चाहिए, हम पर मुकदमात हुए, हमारे घरों के बाहर पुलिस ने पहरा दिया, तो नरम गोशा तो कहीं से नहीं हुआ। लेकिन हम फिर भी एक आइन और कानून की बहाली की जंग है, एक हक की जंग है, वो लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह तारीख बताती है कि फतह हमेशा हक और सच की हुई है। सर ये बताएं कि आप समझते हैं कि नून लीग जो है वो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं उनको ख़त्म नहीं होने दे रही? देखिए, नून लीग तो एक पॉलिटिकल जमात है, लेकिन वो पॉलिटिकल जमात रही नहीं, वो तो आपको पता है बूट पॉलिशी पे लगे हुए हैं। बाकी ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात उस दिन फोरम पे की, वो बात एक रास्ता खोला है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मैं स्पीकर के ऑफिस में आने के लिए तैयार हूँ और हम बैठने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ, क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, कि पार्लियामेंट से ही कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह निकले। सर आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब ने इजाज़त देती है मुज़ाकरात के लिए, तो मुज़ाकरात पहले की तरह होंगे या फिर इसमें कोई डेवलपमेंट देख रहे हैं आप? देखिए, मुज़ाकरात अभी कबल अज़ वक्त है ये बात, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात आई है, और खान साहब तो पहले दिन से भी कह रहे हैं